हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका बिजनेस दोस्त आशीष और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के स्टूडियो में। दोस्तों, आज हम आए हैं पुणे में डेक्कन एरिया में और यहाँ की एक पॉपुलर जिम में आए हैं जिसका नाम है गोल्ड स्टार फिटनेस। और दोस्तों, इस जिम के ओनर है मिस्टर असलम चौधरी सर, जो पिछले कई सालों से ये जिम चला रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम सर से जिम का बिज़नेस के बारे में जानकारी लेंगे कि कैसे जिम का बिज़नेस आप कर सकते हैं, कैसे आप खुद की जिम शुरू कर सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर हमारे स्टूडियो में। सर, हमारे जो देश के जो नवयुवक हैं, ये सर छोटी बड़ी जिम शुरू करना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं। तो सर, हम थोड़ी जानकारी लेंगे इस बिज़नेस के बारे में। चलेगा ना सर? ओके सर, लगभग कितने दिनों से आप जिम चला रहे हैं? अभी एक्चुअली हमको तो ऐसा, मैं तो ये फील्ड में, जिम के फील्ड में कम से कम 15 साल से हूँ। अच्छा। लेकिन एक्चुअली मेरा जिम अभी हो गया 1 साल से चालू हुई मैंने खुद। अच्छा। 1 साल हो गया कि मेरा खुद का जिम चालू है, अभी स्टार्ट है। सर, अभी जिम में मतलब बहुत बार जो मैं देखता हूँ कि जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वही जिम स्टार्ट करते हैं। तो क्या मतलब अगर किसी को जिम शुरू करना है तो क्या इंस्ट्रक्टर होना ज़रूरी है इसके लिए? ऐसा कुछ नहीं कि इंस्ट्रक्टर होना ज़रूरी है। अच्छा। आपके पास थोड़ा डेयरिंग मांगता अच्छा। और थोड़ा सा आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मांगता, बराबर। तो कुछ भी हो सकता है। वो कम से कम 60% लोगों की जिम ऐसी है कि वो ट्रेनर ही नहीं है। ट्रेनर नहीं। हाँ, एज अ बिजनेस करके उन्होंने जिम स्टार्ट किया। बाकी तो क्या, सब ट्रेनर ही संभालते जिम। तो जो ओनर है वो आके सिर्फ हिसाब किताब और जो एडमिशन है वही देखते, बाकी तो सब ट्रेनर ही संभालते। ट्रेनर ही संभाल। बाकी के 40% है लोग ऐसे कि जिन्होंने थोड़ा सा डेयरिंग किया, थोड़ा सा अच्छा। कि खुद होके अपन थोड़ा सा आगे का स्टेप करेंगे और खुद का जिम डालेंगे। तो आज उसमें से मैं एक खुद हूँ कि जो आज मैं सक्सेस पे हूँ थोड़ा सा। बराबर। लेकिन जिम डालना मतलब थोड़ा सा मुश्किल ही था मुझे लिए। अच्छा। हाँ, लेकिन सपोर्ट मिला मुझे मेरे भाइयों क्यों का। मुश्किल था सर? एक्चुअली वैसे देखेंगे तो थोड़ा सा मैं घबरा रहा था थोड़ा सा। अच्छा। कि इतना बड़ा जिम, इतनी सारी इन्वेस्टमेंट, बराबर। क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है इसमें। अच्छा, इन्वेस्टमेंट। हाँ, और बैंक क्या करते कि एक्चुअली जिम बोले तो थोड़ा सा सोच के लोन बीन करते हैं ना कि हाँ, और हम क्या ट्रेनर लोग हैं, हमको पेमेंट एक तो बहुत कम रहता है। बराबर। हाँ, तो मेरा ऐसे होगा कि थोड़ा सा मेरा भाइयों का सपोर्ट, फ्रेंड लोगों का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट मुझे अच्छा मिला। अच्छा। तो सर, अभी जैसा आप बता रहे थे, हाँ। जैसे जिसको मतलब जो इंस्ट्रक्टर नहीं है, ट्रेनर नहीं है, तो जिम डालने के पहले क्या मतलब क्या जानकारी है, क्या सीखना चाहिए? मतलब जानकारी मतलब क्या होगा, आपको एक चीज़ बहुत ज़रूरी देखना चाहिए कि आप जिम कहाँ डाल रहे हो। अच्छा। हाँ, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, अभी आपको मैंने बोला कि जो बिजनेसमैन रहते हैं वो सोचते नहीं कि किधर भी डालो, ऐसा नहीं चाहिए। बराबर। अभी आज कुछ जगह ऐसे है कि एक ही जगह में 4-5 जिम है, बराबर। फ़ायदा ही नहीं ना। फायदा नहीं। तो थोड़ा सा पहले वो देखो कि एरिया देखो, थोड़ा सा एरिया में कितने सारे जिम है, कैसे जिम है, उस हिसाब से जिम डालो आप। बराबर। आज बहुत लोगों का ऐसा लॉस गया है, बहुत लोगों ने जिम, अभी कोविड की वजह से तो आपको पता है बहुत इतना लॉस गया है। बराबर। आज जिम कम से कम तुमको बोलो क्या 50% से ऊपर जिम बंद हो गए। बंद है। हाँ। जैसे अगर कोई नया शुरुआत करना चाहते हैं, हाँ। नवयुवक, तो कौन सा एरिया अच्छा रहेगा इसमें? एरिया वैसे देखो तो एरिया सब अच्छे ही है, सब अच्छा ही है। सब अच्छे एरिया। क्या है, आप फैसिलिटी कैसे देते हो जिम में? हाँ, आजकल लोग क्या देखते हैं कि अंदर जिम में क्या है, अरे मुझे जुम्बा मांगता, मुझे ये मांगता, मुझे वो मांगता, मुझे स्टीम मांगता। आज तो नए ट्रेड हो गया, मुझे स्टीम मांगता, मुझे शॉवर मांगता। अरे क्या है अब तुम जिम में वर्कआउट करने आते हो, स्टीम और शावर लेने आते हो, मुझे वही समझ में नहीं आता। बहुत लोग जिम में आते तो वही पूछते, सर शॉवर है क्या, सर स्टीम है क्या? बराबर। ऐसा मत देखो, तुम उधर अंदर जाके देखो कि ट्रेनर कैसा सिखाता है, उधर मशीन कैसे, उधर अपने पास ध्यान देते हैं कि नहीं। बराबर। वो चीज़ देखो ना तुम। बराबर। तो वो उसके ऊपर ज़्यादा भर देना चाहिए लोगों ने। बराबर। ये तो लोग क्या करते हैं, अंदर को तो हाँ यार लग्जरी दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, अरे ऐसा कुछ नहीं। आप देखो कि वो ट्रेनर कैसा सिखाता है, उधर के लोग कैसे आपसे बातचीत कैसे कर रहे हैं, वो थोड़ा देखो। वो देखना। तो आजकल वो लोग वो दिखावे में चले जाते हो। सर, अगर कोई नवयुवक जिम शुरू करना चाहते हैं, हाँ, और कम से कम कितना जगह चाहिए उसके लिए जिम के लिए? हाँ, जिम के उससे मेन अभी कैसा है ना, अभी ट्रेड आपको बोलता था वो कि पहले का ट्रेड कैसा था कि कम से कम 2000 स्क्वायर फुट, 3000 स्क्वायर फुट प्लस, उसके प्लस नहीं क्या। लेकिन अभी नहीं क्या, अभी एक नया ट्रेड आया है कि एक आप है ना 1000 स्क्वायर फुट में भी जिम बना सकते हो आप। 1000। हाँ, उसको एक्चुअली स्टूडियो बोलते हैं, जिम स्टूडियो। हाँ, जिम स्टूडियो। मिनिमम मशीन आते हैं, एक आती है मशीन 7 स्टेशन 6 स्टेशन, वो एक मशीन डालो, उसमें 2 ट्रेडमिल बैठ जाएगा आपका और थोड़ा बहुत क्रॉसफिट का ही सामान बैठ जाएगा। तो ये अभी नया चालू है कि स्टूडियो जिम। हाँ, वो भी बेटर है। अभी नए लोग जो है ना, उनके वास्ते ये अच्छा है।
अच्छा, क्योंकि आज आपने देखा रहेगा तो भाड़ा बोले तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। अभी अपनी भी जिम रेंट के ऊपर ही है, बहुत ज़्यादा भाड़ा है, थोड़ा सा टेंशन आता है, कभी कभी होता है, कभी बिजनेस नहीं होता है। बराबर तो अगर 1,000 स्क्वायर फुट का भी मिलेगा आपको बराबर। तो भी आप डाल सकते हो, स्टूडियो उसमें भी अच्छा जिम हो सकता है। उसमें भी अच्छा। हाँ, लेकिन आपको सामने लोग रिजल्ट देना मांगता, बराबर। तब वो आदमी खुश हो जाएंगे, तब आपकी वो जिम चलेंगी, वो छोटी भी रहने दो बड़ी भी रहने दो, आपकी जिम चलना ही चलना है। और अभी सर थोड़ी इन्वेस्टमेंट की अगर बात करेंगे तो ये मशीनरीज वगैरह, जैसे आपके जिम की बात करेंगे तो इसमें सर कितने की मशीनरी का खर्चा कितना है? हाँ, अभी अपने पास मशीन का टोटल अगर मशीन का ही सिर्फ खर्चा गया है तो अपनों को कम से कम है ना 12 लाख के ऊपर गया अपना मशीन का ही खर्चा। हाँ, आपको क्योंकि एक साथ आपको पता ये लोखंड है, बराबर। महंगा है, बराबर महंगा आता है, उसमें अलग से वेट आता है, बराबर। वो वेट ही बहुत महंगा आता है वो। और उसको बनाने वाले वो मैन्युफैक्चर रहते हैं, उनका रेट वो बनाने का भी अलग रहते, तो एक्चुअली मशीन बहुत ज़्यादा महंगी है। जिम खड़ा करने का उससे कुछ नहीं, लेकिन जो जिम के मशीनरी आते हैं ना वो थोड़ा सा महंगा है। अगर आप उसके अंदर कार्डियो भी स्टार्ट करने गए तो कार्डियो को एक ट्रेडमिल लाख रुपए के ऊपर आता है, एक ट्रेडमिल। हाँ, और इसमें लगभग सर मतलब लगभग सभी मशीनरी कवर हो जाती है 12 लाख? सभी मशीन कवर हो जाते सर, सब मशीन और सब नए आएंगे इसमें? सब नए वाले एकदम सर। आपको इससे सस्ता भी मिलेगा, लेकिन सस्ता लेके फ़ायदा नहीं। तो आपने सर 1 साल पहले लगभग टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी गई थी यहाँ पे? टोटल मेरी इन्वेस्टमेंट फिर 15 के आसपास गई थी फिर। अच्छा सर, अभी जिम में अभी आपका ये जो है ये यूनिसेक्स है, हाँ, लेडीज़ और जेंट्स। तो सर इसमें और मतलब अगर कोई जिम शुरू करना चाहता है तो क्या यूनिसेक्स करनी चाहिए या? यस, यूनिसेक्स एकदम बेस्ट है एकदम। अच्छा, अभी तो क्या है, लेडीज़ और जेंट्स ऐसा कोई अलग समझते नहीं। पहले था कि बाबा नहीं, अरे लेडीज़ नको, अरे जेंट्स नको, ऐसा तो अलग था पहले ट्रेड, लेकिन अभी बेस्ट है एकदम कि लेडीज़ जेंट्स एक साथ में अच्छा है। अच्छा, हाँ, क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं क्या कि लेडीज़ लोग रहते तो जेंट्स लोग थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करते, या फिर जेंट्स रहेंगे तो फिर लेडीज़ लोग थोड़ा ऑकवर्ड फील करते। इसलिए अगर एक साथ में जिम चालू किया ना तो थोड़ा सा आदत हो जाती है। हाँ, आदत हो जाती है और कुछ फ़र्क नहीं गिरता। कुछ फर्क नहीं। हाँ, लेकिन बिजनेस के वास्ते वो अच्छा है कि आप यूनिसेक्स ही जिम चालू करो। बराबर। हाँ, तो इसमें क्या सर अलग से करना पड़ता है जैसे यूनिसेक्स के लिए? नहीं, कुछ नहीं अलग से नहीं, सेम सब सेम ही आता है उसमें, कुछ ऐसा फ़र्क नहीं। इतना ही कि जो लेडीज़ लोग रहते थोड़ा सा उनको हल्का वेट से देते, थोड़ा लाइट वेट से स्टार्ट करने देते हैं उनको। और जो बॉयज़ रहते हैं वो क्या उनमें स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है, वो थोड़ा सा बिंदास हेवी वेट वगैरह मार सकते हैं, लेकिन मशीन तो सेम ही आती है। मशीन तो सेम। हाँ, अगर डंबल की सोचेंगे तो उनको थोड़ा सा 1 किलो से स्टार्ट करना पड़ता है। अच्छा, और जो बॉयज़ लोग रहते हैं उनको ठीक है, उनको 5-10 किलो से चलता है। हाँ, बाकी कुछ ऐसा अलग से कुछ करने का नहीं लेडीज़ सकते। और उसमें अगर तुमको चेंज करना होता आप लेडीज़ ट्रेनर भी रखो। हाँ, लेडीज़ ट्रेनर अगर रखे तो बेस्ट, मतलब अगर लेडीज़ क्राउड आता होगा तो उनको थोड़ा सा ऑकवर्ड नहीं लगेगा, चलो लेडीज़ ट्रेनर है अपने साथ में, लेडीज़ सिखा सकती है अपने को। लेकिन आजकल का ट्रेंड ऐसा है कि सब जेंट्स ही ट्रेनर है, ज़्यादातर लेडीज़ लोगों का जेंट्स ही वर्कआउट लेते हैं, ऐसा उनको लेडीज़ लोग को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। बराबर। हाँ, मतलब अपने पास भी अभी बहुत सारे लेडीज़ है। बराबर। हाँ, तो मैं खुद उनका वर्कआउट लेता हूँ। अभी एक जिम अगर कोई शुरू करता है मतलब एक ट्रेनर के साथ क्या शुरुआत कर सकते आराम से आप एक ट्रेनर के साथ जिम स्टार्ट कर सकते हो, हैं? बराबर। आराम से कर सकते हो। अगर वो ट्रेनर की कैपेसिटी रहेंगी कि बस मैं इतने घंटा इतना कर सकता हूँ, तो आप आराम से एक ट्रेनर के साथ में चालू कर सकते हो। और सर इनको सैलरी वगैरह किस प्रकार देनी पड़ती है? सैलरी अभी कैसा लूँ कि अभी जिम इंडस्ट्री अभी थोड़ा सा डाउन चल रही है, अभी भी कोविड के बाद में थोड़ा इंडस्ट्री बहुत डाउन चालू है। अभी अपने पास एक ट्रेनर था तो अपन उसको 1 घंटे के हिसाब से देने के 1000 पर आवर देने के उसको, एक महीने का। हाँ, मतलब तो अगर फिर वो 4 घंटा करता होगा, 5 घंटा करता होगा, 6 घंटा करता होगा, उसके हिसाब से। और दूसरा एक ट्रेनर का क्या फ़ायदा मालूम क्या कि आप जब जिम में आते हो ना, आपको उसका पीटी जो रहता है पर्सनल ट्यूशन, अच्छा, अगर उसको उसके 4 घंटे की ड्यूटी में अगर उसको 2 या 3 भी पर्सनल ट्यूशन मिलते हैं तो पर्सनल ट्यूशन की फ़ीस अलग रहती है, हर अलग फीस देते हैं उसको। 50% वो ट्रेनर को हम देते हैं प्लस पेमेंट। हाँ, तो वो उसमें ट्रेनर का इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है उसमें, उनको वो फायदा। हाँ, आजकल एक्चुअली वही चलता है। और सर अगर अभी जैसा आप रेंट की बात कर रहे थे तो सर कितना रेंट का मतलब परवड़ सकते हैं जिम को? अभी रेंट क्या मालूम क्या, अभी आपको ही वो थोड़ा सा नहीं क्या कि समझना मांगता कि बाबा एरिया में जिम कितना है तो अपनी जिम कितनी चल सकती है, उस हिसाब से थोड़ा आपको सोचना मांगता। तो 50,000 तक अगर रेंट है तो क्या परोड़ 50,000 तक रहेगा तो भी चलेगा। बराबर। हाँ, पर लाख रुपए वगैरह रहेगा तो आज के तारीख में रुपये में रहेगा तो आज के इसमें बहुत मुश्किल है। अभी के टाइम पर तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी कोविड की वजह से क्या हो रहा है कि अभी तक पब्लिक थोड़ा बाहर नहीं आ रहा है, थोड़ा डर रहा है अभी कि अरे बाहर जाके जिम करेंगे ये करेंगे। और सर जैसे मान के चलो 50,000 रेंट है तो इसके अलावा और क्या क्या खर्चे रहते हैं जिम ओनर को? खर्चे वैसे देखिए तो क्या जिम का वैसा अपना एक तो भाड़ा हो गया। हाँ, भाड़ा हो गया। वैसे अगर आप बाकी ट्रेनर की सैलरी रहती है, फिर आपको लाइट बिल आता है,
थोड़ा बहुत मेंटेनेंस रहता है, थोड़ा बहुत। बराबर हाँ, और अगर लोन किया रहेगा तो फिर लोन की अमाउंट। बराबर। हाँ, फिर वो जो सब जाके जो आपको बचेगा वो आपके पैसे आएंगे। ऐसे। तो अभी जैसे 25,000 रेंट और मान के चलो 8-10 हज़ार सैलरी हो गई, लाइट बिल सर कितना आता है फिर? लाइट बिल अगर आपके पास ट्रेडमिल होगा, कार्डियो सेक्शन होगा, अगर एक ट्रेडमिल भी आपकी जिम में होगा तो आपको कम से कम 5-6 हज़ार रुपये तो रेंट आता ही है आपको। अच्छा, लाइट बिल। हाँ, लाइट बिल आता ही आपको। हाँ, एक ट्रेडमिल रहेगा तो। लेकिन आजकल जिम में एक ट्रेडमिल से काम नहीं चलता, कम से कम 2, 3, 4 उसके ऊपर प्लस। बराबर। अगर उस आपके जिम में अगर एसी रहेगा तो एसी का अलग ही आएगा फिर। एसी रहेगा तो उसका। हाँ। बराबर। अभी सर कस्टमर के चार्जेस का कैलकुलेशन जो है, हाँ, वो थोड़ा सा उसके बारे में पूछना चाहूँगा कि जैसे अगर 25,000 रेंट है तो उसका कैलकुलेशन कैसे करके चार्जेस लेने चाहिए? कैलकुलेशन कैसा रहता है ना, कैलकुलेशन ऐसा रहता है कि आप किस एरिया में जिम डाल रहे हो, आप उधर के 4-5 जिम में थोड़ा सा नहीं कि आपको मालूमात मांगता कि उधर के चार्जेस क्या है। बराबर। हाँ, थोड़ा सा नहीं किया, 4-5 जिम के चार्जेस मालूम पड़ता कि उधर फैसिलिटी क्या है, बराबर। तो उस हिसाब से तुम चार्जेस ले सकते हो। मतलब नया अगर आपको शुरू करना हो तो थोड़ा सा फीस तो कम ही रखना पड़ेगा शुरू आपको। में कम रखना। हाँ, बराबर। और जैसे खुद मालिक अगर इंस्ट्रक्टर है हाँ, तो वो तो बेस्ट ही है ना फिर। वो तो बेस्ट ही हाँ, वो तो कभी भी अच्छा है वो। कभी भी अच्छा। हाँ, एटलीस्ट 1-2 ट्रेनर के पेमेंट तो बच जाता आपका। बराबर। सर जैसे हम बात कर रहे थे 50,000 रुपये रेंट के साथ, तो सर अगर 50,000 किसी का भाड़ा है तो कितने कस्टमर्स कितने होने चाहिए उसकी जिम में? 50,000 अगर उसको भाड़ा है तो उसके पास कम से कम है ना 150 प्लस मेंबर तो मांगता उसको। 150 से ज़्यादा। 150 प्लस मेंबर, क्योंकि सिर्फ रेंट का हिसाब मत पकड़ो, बाकी का भी फैसिलिटी। कस्टमर के मंथली चार्जेस आप अभी कोई भी छोटे भी अगर जिम में गए तो अगर 700-800 के ऊपर तो फीस लेते ही, अभी कोई भी ले सकते हैं। हाँ, फिर डिपेंड तुम आप फैसिलिटी क्या क्या देते हो। हाँ, सिर्फ ओनली जिम होगा आपके पास, आप उधर 700-800 भी फी लेंगे तो भी देते हैं। फिर आपके पास जिम कार्डियो आ गया, फिर आप उसके पास 1,000 रुपये लेंगे, 1,000 लेंगे तो भी वो एग्री कर सकते हो। हाँ, और थोड़ा फैसिलिटी बढ़ाएंगे आप, क्रॉसफिट आ गया, जुम्बा आ गया, योगा आ गया, हाँ, तो उसमें और थोड़ा सा फीस बढ़ सकता है। हाँ, मतलब जैसे जैसे आप फैसिलिटी देंगे ना उस हिसाब से आप फी रख सकते हो। बराबर। हाँ, तो अगर 50,000 रेंट है तो 150 लोग तो कम से कम मांगता है आपको, और 700-800 फीस रहेगा तो चलेगा। हाँ। तो आपको सर शुरू में 150 तक जाने को कितना टाइम लगा था? मुझे शुरू में 150 जाने तक 6-7 महीने तो भी लग गए मुझे। अच्छा, 6-7 महीने गया, क्योंकि आफ्टर कोविड के बाद हमने डेयरिंग किया। एक्चुअली कोविड में डेयरिंग करके स्टार्ट कर दिया जिम कि बाबा चलो आ जाएंगे, जुने मेंबर आ जाएंगे, सब जितने मेंबर है आ जाएंगे करके नहीं गया। लेकिन वो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा गलत निकला, थोड़ा सा शुरू में कि कोविड की वजह से बहुत लोग घबरा के आए नहीं फिर। एक्चुअली जब पुराना जिम था ना, यहाँ पर कम से कम 400-500 मेंबर थे। अच्छा, कोविड के पहले? हाँ, कोविड के पहले 400-500 मेंबर थे। उनका हमारा टारगेट था कि 1 मंथ में हमको 200 का आंकड़ा पार हो जाएगा, ऐसा लगा था। ऐसा थोड़ा हमारा कॉन्फिडेंस था, लेकिन नहीं हो गया वो कोविड के चक्कर में बहुत लोग डर गए। कि जिम में जैसे लोग 6 महीने के थोड़ा डिस्काउंट रेट रहते हैं। हाँ। 1 साल का और डिस्काउंट देते हैं। तो क्या सर ये करना ज़रूरी है? ज़रूरी है। क्या होता है मालूम क्या, आप डिस्काउंट इसलिए देते कि आपका फ़ायदा है, मतलब जिम का फ़ायदा है। अच्छा, एक साथ एक अमाउंट आती है अपने पास। बराबर। हाँ, और आपको फैक्ट बताता हूँ कि ऐसा है, मतलब अगर 100 में से सिर्फ 50 या 40% ही लोग हैं ना, एक साल रेगुलर आते हैं। बाकी कोई रेगुलर नहीं आता। इस हिसाब से जिम हमेशा ना आपको डिस्काउंट देके ना, वो फ़ायदा है जिम का एक्चुअली। बराबर। कोई भी नहीं, बहुत ऐसे कम लोग रहेंगे कि जो साल भर आते हैं, कंटिन्यूस आते हैं। ये तो बहुत कम लोग हैं कि वो चलो फी भर दी 1 महीना, 2 महीने, 6 महीना बहुत, उसके बाद नहीं आते फिर। लेकिन नहीं, अपने पास क्या करता हूँ कि आप उनको हमेशा कॉल करते। बराबर। आप 1 हफ्ता भी नहीं आए ना तो हम उनको रिटर्न कॉल करते हैं, क्या प्रॉब्लम हो गया, क्या नहीं, क्यों नहीं आ रहे हो, आपने क्या। बराबर। हाँ, तो हमारा बार उनको कॉलिंग चालू रहता, मतलब उनको चांस नहीं मिलने मांगता कि अरे सर तुमने फॉलोअप ही नहीं रखा, तुमने एक बार मेरे पैसे ले लिए, आप फॉलोअप ही नहीं रख रहे मेरा। और एक्चुअली सब ने रखना मांगता, बराबर, फॉलोअप रखना मांगता, क्योंकि मेंबर है तो आपकी जिम है। बराबर, ऐसा है। हाँ, तो सर उनसे बॉन्डिंग आप हमेशा बना के रखना, बॉन्डिंग बना के रखना चाहिए। बराबर। तो सर अभी इतने 150 या 200, 400 जैसा बोल रहे थे, यहाँ पे 500 मेंबर थे, तो अभी इतनी जगह पे मतलब क्या ये एडजस्ट हो सकता है? हो सकता है, एक साथ नहीं आते सब। अच्छा। हाँ, टाइमिंग के हिसाब से आते हैं। हाँ, एक टाइमिंग ऐसा आता है कि बहुत सारा क्राउड एक साथ ही आता है। वो टाइम ऐसा रहता है कि बहुत लोग जॉब से आते, कॉलेज से छूटते, वो 7-8 का टाइमिंग रहता है, 7-8 बजे के बाद में रहता है कि बहुत सारा क्राउड ऐसे आ जाता है। लेकिन ठीक है, मैनेज हो जाता है वो,
हो जाता हाँ, आपके पास अगर स्किल होगा तो पूरा मैनेज कर सकते हो आपको। मैनेज कर सकते हैं। और वैसे मेंबर भी रहते हैं कि जो संभाल के लेते हो। हाँ, और क्या डाइटिशियन वगैरह क्या उसका अलग से पैसा? हाँ, वो डाइटिशियन क्या एक्चुअली अलग से पैसे क्यों लेते पता है क्या डाइटिशियन के वास्ते? कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप जिम में जब आते हो ना तो आप जो डाइट देते हो फ्री डाइट देते हो आपको, बराबर। लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं कि फ्री डाइट मिला ना तो उसका जो बोलते हैं ना क्या बोलते हैं उसको, कदर नहीं करते उसकी। हाँ। चलो दिया डाइट सर ने, करेंगे देखेंगे। ऐसा मेरे एक्सपीरियंस में तो बहुत हो गया ऐसा बराबर। कि लोगों को डाइट दे लेकिन वो करते नहीं। करते हाँ, लेकिन आपने अगर डाइट के चार्जेस लिया ना तो वो ना 100% डाइट करते। बराबर। तो वो एक रीज़न है कि डाइट के आजकल चार्जेस लेते। बराबर। हाँ, अभी आजकल तो डाइटिशियन का अभी कोर्स बेस भी बड़ा कोर्स है, एकदम बहुत बड़े कोर्स है। और सर एक आखिरी सवाल कि अगर सर कोई जिम शुरू करता है और जैसे मान के चलो ठीक ठाक चलता है, हाँ। तो सर इसमें कितना पैसा मिल सकता है जिम में? आप अगर जिम में तो वैसे देखेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ कमा सकते हो आप। अच्छा। हाँ, एक रिस्पेक्ट भी कमा सकते हो आप इसमें, बराबर। बहुत मेन चीज़ है एक्चुअली वो, बराबर। क्योंकि स्टूडेंट के वास्ते ट्रेनर गुरु ही रहता है। बराबर। हाँ, सही है। वो रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ है वो बराबर। मिलना चाहिए आपको। बाकी पैसे आप बहुत कमा सकते हो उसमें। बराबर। हाँ, फिर भी साल का 8-10 लाख रुपए मिल सकते हैं? साल का 8-10 लाख 5-6 लाख रुपए? अगर हाँ जिम छोटा होगा तो इतना नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपका जिम बड़ा लग्जरी होगा तो उससे प्लस मिल सकता है। बराबर। हाँ, जैसे सर मान के चलते हैं जैसे 15 लाख के साथ 12 से 15 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ करते हैं, हाँ। 800,000 रुपये बराबर मंथली, हाँ, हाँ। तो सर कितना मिल सकता है अंदर? हाँ, फिर साल में आप अगर अपनी जिम का ही देखेंगे तो साल में आप 4-5 लाख कमा सकते हो। बराबर। अभी के ये कोविड के बाद में अभी बहुत बात कर रहा हूँ, लेकिन कोविड का अगर पहले का अगर हिसाब रहेगा तो थोड़ा सा अलग रहेगा होता। अच्छा, कोविड के पहले अच्छा हाँ, हिसाब? अच्छा हिसाब था। अब मैंने आपको वही बोला कि आप डिफरेंट फ्लोर के ऊपर आप कैसे सिखाते हो बच्चे लोगों को, बराबर। कितना क्राउड आप खींच सकते हो, बराबर। कितना लोगों को रिजल्ट दे सकते हो, बराबर। उस हिसाब से ही आपका क्राउड आएगा। क्योंकि क्या होगा, मार्केटिंग कैसा होता है ना जिम का, कि एक बंदे को आपको रिजल्ट मिल गया ना तो 10 बंदे को लेके आता हो। बराबर। लेकिन एक बंदे को भी आप रिजल्ट नहीं देंगे, अगर वो बंदे ने आपका जिम का बोला कि यार नहीं यार वो ध्यान नहीं देते, यार वो सिखाते नहीं, यार वो ध्यान भी नहीं देते, ये नहीं करते, तो 10 मेंबर आपके तोड़ सकता है वो। बराबर। इसलिए एक मेंबर जो रहता है ना, एक मेंबर बहुत इम्पोर्टेंट रहता है जिम के से। बराबर। मैं इसलिए बोला ना, आपको फ्लोर के ऊपर जो भी रहेगा, जो ट्रेनर रहेगा, उसके हाथ में बहुत चीज़ रहती है कि उसने कैसा हैंडल करना मांगता हो मेंबर को। सर अभी आपकी जिम काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे, क्या क्या सर्विसेज है आपके पास? हाँ, फैसिलिटी अपने पास है ना, क्या है मालूम क्या, अपने पास एक तो जिम तो है, नॉर्मल जो जिम करते हैं वो जिम भी है। अच्छा। अपने पास एक कार्डियो सेक्शन भी है जो वेट लॉस की वजह से करते हैं, और एक वेट लॉस और स्ट्रेन के लिए अपन क्रॉसफिट भी कर सकते हैं। अच्छा। अपने पास एक जुम्बा भी रहता है। अच्छा, जुम्बा भी? हाँ, तो यहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स दोनों? लेडीज़ और जेंट्स दोनों एक साथ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं अपने पास। हाँ, बराबर। यूनिसेक्स जिम है अपनी। और कोई अगर डेक्कन के आसपास या डेक्कन के 4-5 किलोमीटर के अंदर रहेंगे, अगर उनकी इसको जिम ज्वाइन करना होगा आपको, तो आप ये जिम गोल्ड स्टार फिटनेस डेक्कन जिम खाना, आप उधर आ सकते हो। आपको रिज़ल्ट जो है आपको खुद, आप 2 महीने या 3 महीने के बाद आपको रिज़ल्ट खुद पता चल जाएगा आपको। उतने हम उतना मेहनत करके लेते। और अगर ये आपको अगर फैसिलिटी और आपको जिम के बारे में और जानकारी चाहिए होगा तो वहाँ हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर अपने जिम का पेज भी है गोल्ड स्टार फिटनेस करके। उसमें भी आप देख सकते हो। अपने पास ऐसे बहुत सारे बंदे लोग क्योंकि आपके उसमें आपको उनका रिजल्ट दिखेगा आपको कि कोई वेट लॉस है, कोई वेट गेन के लिए है, अच्छा। तो आपका पता चलेगा। आपको नंबर आपको सर दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, नंबर दे दूंगा। और सर अभी यहाँ पे आप खुद इंस्ट्रक्टर हो, मतलब आप खुद ही सबका लिख करके लेते हो? यस, मैं खुद ही इंस्ट्रक्टर हूँ। मैं खुद ही डिज़ाइन करता हूँ, डाइट डिज़ाइन करता हूँ, वर्कआउट डिज़ाइन करता हूँ, मैं खुद वर्कआउट लेता हूँ। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे व्यूअर्स को इतना डिटेल में समझाया। शुक्रिया सर। दोस्तों, सर ने आपको इतना डिटेल में समझाया, इतनी जानकारी दी। कमेंट सेक्शन में थैंक यू बनता है सर के लिए। और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, एंड टेक केयर।